कहते हैं कि बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। लेकिन उन्हीं वालिदैन को हम ओल्ड एज होम भेजते हैं और उसके बाद उनकी देख रेख कोई और करता है। मेरी मुराद है, आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल इलाके में एक ओल्ड एज होम की इनाग्रेशन की है। बहुत बदकिस्मती की बात यह है कि इन ओल्ड एज होम्स की ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ी है। हालांकि 19 डिस्ट्रिक्ट्स में इन ओल्ड एज होम्स को बनाया जाएगा। श्रीनगर के साथ साथ गांदरबल में और अनंतनाग में 2 ओल्ड एज होम्स को बनाया जा रहा है। उनमें जितने भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको उन होम्स में रखा जाता है और उसके बाद उनकी देखरेख कोई और करता है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है। जब वही माँ बाप एक बच्चे को बड़ा करते हैं और उसके बाद वही बच्चे उनको अपने घर से निकालते हैं और इन ओल्ड एज होम्स में उनको रखते हैं। शर्म की बात यह है कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये ओल्ड एज होम्स फंक्शनल है और उनमें कई वालिदैन अभी भी है जिनको लगभग 1-1 साल हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो KYC शेल्टर होम कल से सुर्खियों में है। वो भी दावा करते हैं कि हम बुज़ुर्ग लोगों को इस शेल्टर होम में रखते हैं और उनको इलाज मुआवजा के लिए भी दवाई वगैरह देते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें देते हैं। लेकिन कब तक हमारे माँ बाप के ऊपर सियासत होगी और कब तक हमारे माँ बाप के नाम पे लोगों से पैसा लिया जाएगा और उन पैसों से जो है कोई और कारोबार करेगा। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। लेकिन दूसरी तरफ से एक तरफ से KYC कह रहा है कि हम लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको दवाई देते हैं, उनको ठीक करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से गवर्नमेंट जो है लगातार ओल्ड एज होम्स की इनाग्रेशन करते हैं और ओल्ड एज होम्स को बनाया जाता है। क्या हम ये समझे कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, ये हम डेवलपमेंट की ओर जाते हैं, या हमारे लिए ये जो है एक ज़िल्लत है क्योंकि उन ओल्ड एज होम्स में हमारे माँ बाप होते हैं। जिस माँ बाप ने एक बच्चे को 30 साल 40 साल उम्र तक जो है परवरिश की है, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, टीचर बनाया, हर एक शोबे में उसको आगे चलने की इजाज़त दी। लेकिन वही बेटा जब उस बेटे की शादी होती है तो वो बेटा ये भूल जाता है कि मेरा माँ बाप भी है, उनकी परवरिश भी करनी है उसी तरीके से जिस तरीके से इस माँ बाप ने बुढ़ापे में मेरी परवरिश की है। लेकिन इसमें अपोजिट होता है। ओल्ड एज होम्स की अब वादी कश्मीर में भी ज़रूरत पड़ी है। हमारे दीन और कोई भी मज़हब हो यह नहीं सिखाता कि माँ बाप की ऐसी जो है उनके साथ बेहरमती हम करें, इस तरीके से कि उससे घर से ही बाहर निकाले और किसी और ऐसे हाउस में रखे जहाँ पे ना उसका बेटा है, ना उसका पोता है, ना उसकी बेटी है, ना उसकी बीवी है, ना उसका शौहर है। तो ऐसे जगहों पे उनको छोड़ा जाता है जहाँ पे उनका कोई पूछने वाला नहीं होता है। हालांकि सरकार की बड़ी कोशिश रहती है, जब ऐसे उन माँ बाप को सड़कों पे छोड़ते हैं तो सरकार की एक ज़िम्मेवारी बनती है कि उनको फैसिलिटेट करे। सरकार ने अपनी तरीके से कोशिश की है, उन्होंने ओल्ड एज होम्स बनाए, लेकिन ये हमारे लिए शर्म की बात है हमारे वालिदैन उन ओल्ड एज होम्स में रहे। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है जब वालिदैन घर में होते हैं, उनकी दुआएं जब बच्चे को मिलती है तो एक ऊंचाई पे वो जाते हैं। लेकिन उन्हीं वालिदैन को हम किसी ओल्ड एज होम में भेजें तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कौम कहाँ पे है। कश्मीर, जिस कश्मीर को पिरवर कहा जाता है, अब उस पिरवर में ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं और उन ओल्ड एज होम्स में हमारे वालिदैन होते हैं। इसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जो है आज गांदरबल में एक ओल्ड एज होम की इनाग्रेशन की है और बाज़ाब्ता तौर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से उस ओल्ड एज होम को बनाया गया है और बाज़ाब्ता तौर अब गांदरबल के जिन बच्चों ने अपने वालिदैन को घर से निकाला है या जिनका कोई नहीं है, अब वो बेचारे वहाँ पे रहेंगे। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये अल्फाज मैं इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि कोई
किसी बच्चे पे रहम आ जाए वो अपने वालिदैन के साथ ये सलूक ना करे कि उसको घर से निकालें। हमें भी कल जवाब देना है और हम भी कल बुज़ुर्ग होंगे और हमारे भी बच्चे होंगे। अगर हम किसी अपने वालिदैन के साथ ऐसा करेंगे, कल हमारे भी बच्चे होंगे, वो हमारे साथ यही सलूक करेंगे। उम्मीद यही है कि हम सब ज़िम्मेदार बने, अपने वालिदैन की कदर करें, उनको जो है अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने घर के दरवाज़े उनके लिए खोलें और इन ओल्ड एज होम्स की ज़रूरत हमें ना पड़े। बाकी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।